वेरी गुड मॉर्निंग हमारे सारे लिसनर्स को। और एक वेरी वार्म वेलकम प्रेमनाथ जी आपको इस पॉडकास्ट पे। हम इस पॉडकास्ट पे टीआरक्यू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले आप टीआरक्यू के बारे में हमें थोड़ा बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। ये एग्जैक्टली क्या प्रोविजन है गोल्ड को इंपोर्ट करने के लिए। यूएई और इंडिया के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट प्रमोशन एग्रीमेंट हुआ है, सीपा एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, ये सन 2022 में इंडियन गवर्नमेंट और यूएई गवर्नमेंट के बीच साइन हुआ था। इसके तहत इंडिया से जो एक्सपोर्ट करेंगे हम यूएई को, और यूएई से जो इंडिया में जो एक्सपोर्ट होगा, एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए है। और इसके अंदर जो गोल्ड का जो प्रोविजन दिया गया है वो ये है कि इंडिया में जो भी गोल्ड यूएई रिफाइनर से जो इंपोर्ट होगा, उसके ऊपर जो नॉर्मल कस्टम ड्यूटी जो लगेगी उसकी बजाय 1% कम लगेगी। जैसे मतलब 6% अभी नॉर्मल कस्टम ड्यूटी है, तो जो यूएई से जो सीपा के अंडर कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट प्रमोशन एग्रीमेंट के अंदर जो यूएई से इंपोर्ट होगा उसमें कस्टम ड्यूटी 5% लगती है। तो उसमें 1% कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट है। ज्वेलर्स को अगर अप्लाई करना है इस प्रोविजन के लिए तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो डीजीएफटी गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है, लिबरलाइज कर दिया है। इसके लिए कोई भी एंटिटी, इंडियन रेजिडेंट एंटिटी जिसके पास आईईसी कोड है, वो टीआरक्यू के लिए, टैरिफ रेट कोटा के लिए अप्लाई कर सकता है। और वो बंदा जो है, कोई ना कोई बिजनेस एंटिटी होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। नेटवर्थ के हिसाब नेटवर्थ से। वगैरह का अभी उन्होंने हाँ। हटा दिया है। उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। शुरू शुरू में नेटवर्थ क्राइटेरिया और सेल्स टर्नओवर क्राइटेरिया वगैरह था, तो उसकी अभी रिक्वायरमेंट है नहीं है। कोई इवन कोई फर्स्ट टाइम भी अप्लाई कर रहा है और उसके पास आईईसी कोड है, तो वो अप्लाई कर सकता है। ये करंट फिस्कल ईयर में भी कोटा का एलोकेशन हुआ था और अभी आने वाले फिस्कल ईयर में भी ये कंटिन्यू होने वाला है। आप हमें ये करंट ईयर वर्सेस नेक्स्ट ईयर का थोड़ा कंपैरिजन दे सकते हैं कि कितना कोटा हाँ टोटली जी, हाँ। होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा, थोड़े इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं। जो कोटा है, जब सन 2022 में शुरू हुआ था, तो शुरू में 120 टन का रखा गया था फर्स्ट ईयर के लिए, 2022-23 के लिए। फिर हर साल 20-20 टन इंक्रीज हो रहा है। तो उसके बाद सेकेंड ईयर में 140 हुआ, थर्ड ईयर में 160, यानी करंट ईयर जो चल रहा है इसमें 160 टन का कोटा है। और जो नेक्स्ट ईयर है 2025-26, जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के लिए जो कोटा जो तय करके रखा हुआ है, वो है 180 टन का। और इसके लिए जो एप्लीकेशंस हैं, वो अभी उसकी विंडो खुल गई है। डीजीएफटी के वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इसके लिए। और उसका एक पूरा प्रोसेस है, जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है उसको पूरा प्रॉपरली फिलअप करके देना पड़ेगा, ताकि वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो और कोई डिस्क्रिपेंसी वगैरह उसके अंदर ना हो। तो पूरा ठीक से फिलअप करके अगर आप देंगे, तो जो है इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। कोई एप्लीकेंट को इसका कॉस्ट बेनिफिट अगर जानना हो कि अगर मैं ये टीआरक्यू के रूट से मैं इंपोर्ट ये एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करूं तो मुझे क्या बेनिफिट होगा रुपी टर्म्स में, तो आप थोड़ा समझा सकते हो बहुत जनरलाइज करके। ड्यूटी का जो बेनिफिट है, कंसेशन जो है वो 1% का है। तो आज की हम टैरिफ वैल्यू जो कस्टम में अनाउंस होती है और जो कस्टम का जो एक्सचेंज रेट है वो अनाउंस होता है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ड्यूटी का बेनिफिट करीबन करीबन अप्रॉक्सीमेटली 74,000 रुपीज पर किलो आता है। लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं तो जो जिन लोगों ने टीआरक्यू के लिए अप्लाई किया था, और जिन्हें 80 किलो या 80 किलो से ज्यादा, किसी ने 100 किया, किसी ने 200, किसी ने 1 टन किया, तो जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम अप्लाई करा था उनको डीजीएफटी ने, गवर्नमेंट ने कम से कम 80 किलो दिया है कोटा। तो 80 किलो अगर उनको मिला, और 1% का जो बेनिफिट है, यानी 70,000 ले लेते हैं राउंड फिगर। तो 70,000 इंटू आप 80 किलो लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली 56 लाख रुपीज बनता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो आज की डेट में अगर लेके चलें। अब करंट नेक्स्ट ईयर के लिए जो अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन, लास्ट ईयर मेरा ख्याल से 700 के आसपास जो एप्लीकेशन आई थी लगभग। इस बार ही अवेयरनेस ज्यादा है, हो सकता है कि कोटा, लेकिन कोटा भी बड़ा है। अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ रही है तो जो टीआरपी कोटा वो भी 160 से 180 टन हो रहा है। तो अब देखते हैं कितनी एप्लीकेशन आती हैं, और पर एप्लीकेंट जो मिनिमम कोटा है वो गवर्नमेंट कितना जो है अलॉट करती है। एक अजम्पशन के तौर पर मान लो 50 और 80 के बीच में कोई कोटा आता है, लेट से 50 किलो आता है, जो कम से कम मान लो जिन्होंने 50 या ज्यादा किलो के लिए अप्लाई करा है, जो फर्स्ट टाइमर है, तो उनको 50 किलो के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 70,000 का अगर पर किलो का बेनिफिट है तो 35 लाख के करीब बनता है, मतलब। और लास्टली आईबीएक्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसको बहुत स्मूदन करने के लिए ऑपरेशनली और लॉजिस्टिकली भी। थोड़ा आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं हमें कि ओवर द लास्ट ईयर उन्होंने क्या क्या चीजें सॉल्व की है जो ये पूरे प्रोसेस इंपोर्ट प्रोसेस को उन्होंने बहुत सिंप्लीफाई किया है। आईआईबीएफ का टीआरक्यू स्कीम को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ा हाथ है, मैं समझता हूँ। पहली चीज तो ये है कि जो इंपोर्ट ऑफ गोल्ड अंडर जो टीआरक्यू है, उसके अंदर आईजीसीआरएस का रूल अप्लाई होता है। अगर इंपोर्टिंग एंटिटी और टीआरक्यू होल्डर सेम नहीं है, तो टीआर उसके लिए आईजीसीआरएस रूल अप्लाई होता है।
ठीक है, तो अगर मान लो कोई जो टीआर की होल्डर है वो किसी बैंक के थ्रू, नॉमिनेटेड एजेंसी के थ्रू इंपोर्ट करना चाहे वो भी कर सकते हैं। उनके थ्रू अगर इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और एंड स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए जो है वो रूल अप्लाई होता है। तो उसको कोई ना कोई जो गोल्ड लिया है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी और फिर बेचना पड़ेगा। और जो बैंक है वो भी जो 1% का जो बेनिफिट मिल रहा है उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ मार्जिन भी रखेंगे, सिक्योरिटी मार्जिन। फिर उनकी कोई जीएसटी इनवाइसेज या जो भी उनको प्रूफ चाहिए एज पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस, तो वो उनको सबमिट करेंगे, तब जाकर के रिलीज होता है। लेकिन आईजीसीआरएस वाले केस में क्या है कि इंपोर्टिंग एंटिटी और टीआर की होल्डर सेम ही है। जो टीआर की होल्डर है वो डायरेक्ट इंपोर्टर है, वो आईआईपीएक्स के थ्रू कर रहा है, प्राइस इज ऑल्सो वेरी फेयर। इन सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी अच्छी है और प्राइसिंग भी वहां पर मैं समझता हूँ कई बार काफी अच्छा मिल रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ आईआईपीएक्स का काफी अच्छा रोल रहा है और उसका डिलीवरी प्रोसेस भी पहले से काफी सिंप्लीफाई हो गया है। अभी ये मतलब उनको एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन वो एडवांस में पेमेंट अगर सेम डे आ जाती है बिफोर नून, तो सेम डे डिलीवरी होने का भी उनको पूरा पूरा चांस मिल जाता है। थैंक यू सो मच सारे प्रश्नों का बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट जवाब देने के लिए। अपने अपने लिसनर्स को बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी इश्यूज हो, क्वेश्चंस हो इसको रिलेटेड, तो मैं प्रेमनाथ जी का नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। प्रेमनाथ जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए और ये सारे हमें जानकारी देने के लिए। आपको मैं अगले हफ्ते देखूंगा। थैंक यू सो मच।